आरएसएस ने सीजेआई बीआर गवई की माताजी कमलाताई गवई को विजयदशमी और संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के लिए आमंत्रण भेजा था। लेकिन कमलाताई ने ना सिर्फ आमंत्रण को ठुकराया बल्कि हिंदू धर्म, हिंदू रीति रिवाज और हिंदू आस्था को लेकर 4 खरी खोटी भी सुनाई। राम राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। बहुत अच्छा हुआ, कोई गलती नहीं की कमलाताई ने, बल्कि उन्होंने तो थूक दिया है आरएसएस के मुंह पर। जब सीजेआई बीआर गवई ने भगवान विष्णु को लेकर कुछ दिन पहले इतना बड़ा विवादित बयान दिया तो उनकी माताजी को संघ को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? आपको नहीं पता कि बच्चे की पहली शिक्षक उसकी मां होती है? जरा सोचो, बेटा हिंदुओं के प्रति इतना तीखा बोलता है तो मां मीठा कैसे बोल सकती है? इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उन्होंने ठुकरा दिया। ऐसे लोग गलत नहीं है जो अपने सिद्धांतों पर चलते हैं। यह बात अलग है कि वो लोग कौन है और उनके सिद्धांत क्या है। बदमाशी तो उन लोगों की नजरअंदाज करने लायक है जो मुंह में राम और बगल में छुरी रखते हैं। संघियों, क्या संघ और भाजपा पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया है और तुम लोग मुंह पर दही जमाए बैठे हुए हो? मोहन भागवत ने संघ के रीति रिवाज को तोड़ मड़ोड़ कर हरा और नीला कर दिया है। गए थे मौलाना भागवत निमंत्रण पत्र लेकर, सोचे थे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज है, उनकी माता जी है तो खुश होंगे, शाबाशी देंगे, पर उल्टा माता जी ने खदेड़ दिया। अपने घर से गालियां अलग से दी, मन भर के। मतलब अब ये औकात रह गई है देश की सबसे बड़ी पार्टी विश्व गुरुओं की, युग पुरुषों की, कि कोई गाली खा रहा है, कोई घरों से धकिया कर बाहर निकाले जा रहा है। आप मेरी बातें सुनकर नाराज हो उससे पहले मैं आपको कहूंगी कि मोहन भागवत जी के पिछले 5 साल के बयान उठाकर आप देखिए। उनको जो तुष्टीकरण का रोग लगा है वो संघ को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाएगा। वोट बैंक के लालच में संघ और बीजेपी दोनों ही जो उनकी बेसिक आइडियोलॉजी है, जो उनकी आइडेंटिटी है, उससे बहुत दूर जाते जा रहे हैं। वो पिछले 10-15 सालों में मोदी ने, बीजेपी ने मुसलमानों के लिए कितना किया, लेकिन कर्नाटका का चुनाव, विधानसभा चुनाव जो अभी 1-1.5-2 साल पहले हुआ, वो इनके लिए सबक होना चाहिए। एक मुसलमान ने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो ये बीजेपी और संघ कब समझेंगे कि अंबेडकरवादी, वामपंथी और मुसलमान, इन तीनों के अंदर एक ही विचारधारा का खून दौड़ता है। आप इनका कितना भी पांव धोकर पिए, ये आपके खेमे में ना तो आने वाले हैं ना टिकने वाले हैं। उसके बावजूद अगर आप इनके पीछे पड़े रहोगे तो जो आपका प्रॉपर कोर वोट बैंक है, हिंदू, जो आपकी सेक्युलर इमेज के कारण नहीं, आपकी कम्युनल इमेज के कारण आपके साथ बंधा हुआ है, आपके मोह में फंसा हुआ है, वो भी एक दिन आपको छोड़कर चला जाएगा। मोहन भागवत लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं हम हिंदुओं को निराश करता है, हम हिंदुओं को बैकफुट पर ले जाता है, और ये सब कुछ सत्ता के लालच है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि संघ और बीजेपी को भी सेक्युलर कीड़ा इस तरीके से काटेगा। जिस तरह की भांग घोटाई मोहन भागवत पिछले कुछ वर्षों से कर रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेकर, विश्वास मानिए हिंदुओं के रंग में भंग ही होने वाला है, कोई मजा दुगना नहीं होगा। अब ये बात मुझे मालूम है कि संघ के जो संचालक हैं, बीजेपी के जो माई बाप हैं, चाहे मोदी हो, योगी हो, नड्डा हो, शाह हो, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। इस बात से हम समर्थकों को, हमारे जैसे समर्थकों को बहुत निराशा होती है। लगातार सीजेआई बीआर गवई के बयानों से उनकी मानसिकता, हिंदू धर्म को लेकर उनकी विचारधारा लगातार बहुत ही क्लियरली, बहुत ही लाउडली सामने आ रही है। उसके बावजूद उनके माताजी को आमंत्रण देना, ये कहां तक सही है, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। सबसे पहले बीजेपी को और संघ को अगर आगे भी सत्ता में पांव जमाए रखना है तो उन्हें लोकसभा 2024 से सीख लेनी पड़ेगी। और इस जो खेल खेला जा रहा है वोट बैंक के चलते, तुष्टीकरण के चलते, आप समझ लीजिए आपके पास आएगा तो कुछ नहीं, आने के लिए कुछ बचा नहीं है, लेकिन हाँ जो आपके पास है उसे आप गवा जरूर देंगे।
क्योंकि अब हमको जो है ना, आपका जो ये जो तुष्टीकरण वाला जो रूप है वो हमको पच नहीं रहा है, हम हिंदुओं को। और आप कहने में तो कोई शर्म नहीं है कि भाई मेरे जैसे जो सुदामा है, मेरे जैसे सुदामा के सुनने वाले सभी तो स्वर्गवासी हो गए हैं। एक बीजेपी और संघ से उम्मीद थी तो रहे नाम भगवान का। जय श्री राम, जय जय हिंद मित्रों। अगर कुछ गलत कहा हो तो कमेंट में मुझे सही करें, क्षमा करें। लेकिन मोहन भागवत जी ने सच में संघ की का नेचर और सिग्नेचर बर्बाद कर दिया है। रीति और नीति हरी और नीली कर दी है। हम भगवा रंग वाले हैं। जय श्री राम, जय हिंद, रहे नाम भगवान का।